हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर से लॉ चक्रा आपके लिए लेकर आया है उस केस का अपडेट जिसके बारे में जितनी भी डिस्कशन करो कम है, क्योंकि ये वो केस है जिसने केवल विक्टिम के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे देश और स्पेशली मेडिकल फ्रेटर्निटी को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, हम बात आरजीकर केस के न्यू अपडेट्स की कर रहे हैं जो बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दूं कि सीबीआई ने फ्राइडे के दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के एक केस में अपनी पहली चार्जशीट फाइल की थी, जो न सिर्फ बंगाल का बल्कि नेशनल लेवल का एक बड़ा स्कैंडल बन गया है। ये चार्जशीट डॉक्टर संदीप घोष को प्राइम एक्यूज बनाती है, जो पहले स्टेट रन हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। चार्जशीट काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है जिससे सभी एकदम शॉक रह गए हैं, स्पेशली सीबीआई। पर कोर्ट का ये डिसीजन क्या है और क्यों कोर्ट ने ये फैसला दिया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पर उससे पहले एक नजर सीबीआई की फाइल की हुई डिटेल चार्जशीट पर भी डाल लेते हैं। आपको बता दूं कि चार्जशीट में डॉक्टर घोष के साथ 4 और लोगों का नाम आया है, जिसमें विप्लव सिंह, अफसर अली, सुमन हजरा और आशीष पांडे हैं। ये सभी किसी न किसी तरीके से इस फाइनेंशियल स्कैम में शामिल पाए गए हैं। इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए सीबीआई ने उसमें मेंशन किया है दैट सीबीआई चार्ज द एक्यूज्ड अंडर आईपीसी सेक्शंस पर्टेनिंग टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 468 forgery and 471 illegal use of forged documents. Different sections of the Prevention of Corruption Act were also mentioned. Sources indicated that close to 120 witnesses were cited by the CBI in the case. आपको बता दूं कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2 दिसंबर को घोष के अरेस्ट के 90 दिन पूरे हो जाएंगे और इसी वजह से सीबीआई ने डेडलाइन एक्सपायरी से पहले ही अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये साफ हो गया है कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड 1-2 महीने या 1 साल का नहीं बल्कि पूरे 3 सालों तक चला रहा। इस दौरान टेंडर्स को रिग किया गया और उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए जो या तो संदीप घोष के करीबी थे या जो हेफ्टी कमीशंस देने को रेडी थे। और आपको याद ही होगा कि ये सब छल कपट उस वक्त सामने आया था जब अगस्त में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की डेड बॉडी को सेमिनार हॉल में पाया गया। इस इंसिडेंट ने मीडिया और पब्लिक का ध्यान आरजीकर हॉस्पिटल के काम करने के तरीके पर भी खींच लिया। सीबीआई की चार्जशीट लगभग 120 पेजेस की है और इसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन के सपोर्ट में 1000 से ज्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट्स अटैच किए गए हैं। एक ऑफिसर ने बताया है, अपार्ट फ्रॉम घोष who has been suspended, the charge sheet includes the names of other 4 arrested accused. CBI has attached at least 1000 pages of documents in support of their investigation of the case. लेकिन चार्जशीट का ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। स्पेशल सीबीआई कोर्ट अलीपुर ने शनिवार को इस चार्जशीट पर कुछ ऐसा डिसीजन दिया जिसने सीबीआई की रातों की नींदें उड़ा दी। दरअसल बात ऐसी है कि सीबीआई कोर्ट ने इस चार्जशीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अलीपुर कोर्ट ने चार्जशीट को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है और संदीप घोष और आशीष पांडे दोनों ही स्टेट रन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और उनके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए सरकार का आदेश जरूरी है। Officer stated, the West Bengal government needs to approve charge sheet that has the name of its employees before it is submitted in the court. In the case, the approval has not yet come. Both Ghosh and Pandey are doctors of the state-run hospital. आपको बता दूं कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में ये भी क्लेम किया है कि ये फ्रॉड सिर्फ टेंडर्स तक सीमित नहीं था। हॉस्पिटल के मेडिकल इक्विपमेंट्स के टेंडर रिग करना, अनक्लेम्ड कॉर्प्स का इलीगल सेल, बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रैफिकिंग और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को बाईपास करना, ये सब कुछ इस स्कैम का हिस्सा थे। ये एक सिस्टमैटिक और प्लान करप्शन का एग्जाम्पल है जो हॉस्पिटल के अंदर एक बड़े नेटवर्क के थ्रू चलाया गया। अगर हम रिकॉल करें तो संदीप घोष को 2 सितंबर को अरेस्ट किया गया था और चार्जशीट फाइल होने में लगभग 3 महीने का समय लगा। ये केस और भी ज्यादा तब कॉम्प्लिकेट हो गया जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक और मेजर ट्विस्ट दिया और इन्वेस्टिगेशन को स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया। हाई कोर्ट का ये फैसला एक पिटीशन के बाद आया था जो डॉक्टर अख्तर अली, जो पहले आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट थे, ने फाइल की थी। अपनी पिटीशन में डॉक्टर अली ने काफी शॉकिंग एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि संदीप घोष के टेन्योर के दौरान फाइनेंशियल मिसकंडक्ट काफी वाइड स्प्रेड था। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि अनक्लेम्ड कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडीज का इलीगल सेल हो रहा था और मेडिकल सप्लाईज और इक्विपमेंट्स के टेंडर पास करने के बदले हेवी कमीशंस लिए जा रहे थे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया कि इस मैग्नीट्यूड के केस के लिए एक सेंट्रल एजेंसी की जरूरत है और इसी वजह से सीबीआई को इस केस का चार्ज दिया गया। डॉक्टर अली ने अपनी प्ली में और भी एलिगेशंस लगाए, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रैफिकिंग और टेंडर्स में इरेगुलरिटीज, जो हॉस्पिटल की फाइनेंशियल इंटीग्रिटी पर सवाल उठाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब अगस्त में एक जूनियर वुमेन डॉक्टर का रेप और मर्डर हॉस्पिटल के अंदर हुआ। ये एक अलग केस है, लेकिन सीबीआई ने इसी भी संदीप घोष के स्कैंडल से लिंक कर दिया है। ये कहा जा रहा है कि इस केस में एक सिस्टमैटिक कवर अप करने की कोशिश हुई थी जिसमें हॉस्पिटल के कुछ सीनियर अथॉरिटीज का हाथ था।
सीबीआई ने फॉर्मर एसएचओ अभिजीत मंडल को भी एक्यूज किया एविडेंस टेम्पर करने और मिसलीडिंग इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ये बात और ज्यादा तब सीरियस हो गई जब विक्टिम के पेरेंट्स ने बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का विजिट किया और बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी से मिले। विक्टिम के फादर ने कहा, वी वांट नथिंग बट जस्टिस फॉर आवर डॉटर। ये पॉलिटिकल नहीं, लेकिन हमारे लिए एक पर्सनल फाइट है अगेंस्ट इनजस्टिस। विक्टिम की मदर ने कहा, आई कीप वंडरिंग व्हाट रॉन्ग डिड शी डू दैट शी हैड टू फेस सो मच क्रूएलिटी एट द प्लेस शी वांटेड टू बी। इन लोगों का असेंबली का विजिट काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि इसने पॉलिटिकल और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इस इशू को और ज्यादा हाईलाइट कर दिया। एक बात और भी है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक और एस्पेक्ट हाईलाइट किया गया है, जो एक्यूज्ड है उनके एसेट और प्रॉपर्टीज का रैपिड ग्रोथ। ये सजेस्ट करता है कि संदीप घोष और उनके नेटवर्क्स ने काफी फाइनेंशियल गेन्स किए हैं। ये भी पता चलता है कि टेंडर्स रिग करते वक्त हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को पूरी तरह से बाईपास किया गया। इस मामले में पब्लिक आउटरीच के दौरान स्टेट वाइड प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। जूनियर डॉक्टर्स और जनरल पब्लिक सड़क पर आ गए थे जस्टिस और बेटर सेफ्टी की डिमांड करते हुए। ये प्रोटेस्ट कोलकाता और आसपास के एरियाज में काफी वाइड स्प्रेड था। डॉक्टर की सेफ्टी और बेटर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। जब चार्जशीट फाइल हुई तब सीबीआई के एक स्पोक्सपर्सन ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और कहा, डू वी देन फॉलो एन एजेंडा व्हिच अदर्स सेट फॉर अस? इफ यू डोंट डिसाइड माय केस देन वेल यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ये एक क्लियर इंडिकेशन था कि सीबीआई किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के बिना इन्वेस्टिगेशन कैरी फॉरवर्ड कर रही है। तो देखा जाए तो ये केस जुडिशरी, पॉलिटिक्स और पब्लिक के लिए एक लिटमस टेस्ट बन गया है। संदीप घोष और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ चार्जेस का आउटकम बंगाल की जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी पर एक बड़ा सवाल उठाता है। पब्लिक को जस्टिस मिलेगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात पक्की है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का ये स्कैंडल एक वार्निंग है, करप्शन और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ एक अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी का सिग्नल। ये कहानी करप्शन और पावर के एक डार्क नेक्सस की है जो एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में चली जहां लोगों की जिंदगी के साथ खेला गया। आगे देखना ये है कि जस्टिस का तराजू किस तरफ झुकता है और बंगाल का हेल्थ केयर सिस्टम इस स्कैंडल के बाद कितना सुधर पाता है। सो लेट अस नो अबाउट योर ओपिनियन ऑन द चार्जशीट फाइल and the decision taken by the CBI court. Share with us in the comment section and keep following लॉ चक्रा। AIB क्रैक करना है, लेकिन कैसे करें स्मार्ट स्टडी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज? नो स्ट्रेस, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक अल्टीमेट सोल्यूशन। लॉ चक्रा के साथ आपको मिलेगा टॉप नॉच टिप्स और प्रूवन टेक्निक्स स्पेशली फॉर AIB और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड निशांत वर्मा के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स के साथ 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन कीजिए हमारे एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जहां आपको मिलेगा ओपन बुक एग्जाम का सही तरीका और वो सब कुछ जो आपके AIB प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा। हर क्वेश्चन का जवाब, लाइव इंटरैक्शन और एक्सपर्ट से अपने डाउट्स क्लियर करने का एक मौका। AIB टफ तो जरूर है, लेकिन राइट गाइडेंस के साथ ये अचीवेबल है। 7 दिसंबर को हमें ज्वाइन करिए और अपने सपने को एक और स्टेप अपने करीब लाइए। रजिस्टर नाउ।